हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश पर। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और नए दोस्तों के साथ शेयर करके जाइए। ठीक है दोस्तों। हाँ, सबसे पहले देखो, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, कई दिनों से कहता आ रहा हूँ कि आप वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को देखो, आप शेयर करेंगे, आप ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है जिसके पास 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप ना हो या 2-4 साथियों के व्हाट्सएप नंबर ना हो, लेकिन आप शेयर करना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? देखो, आपके लिए अगर कोई मेहनत करता है और आपके लिए अगर एक शब्द भी सिखा के जाता है, अगर आपके लिए एक शब्द का भी लाभ होता है, तो आपका फ़र्ज बनता है उसके लिए कि आप उसका काम करें, आप उसको शेयर करें। लेकिन आपको पता है क्या करना है? अभी वीडियो आ जाए फेसबुक पर, अभी वीडियो आ जाए व्हाट्सएप पर, इस वीडियो को शेयर करो, फटाक से शेयर कर देंगे। इस वीडियो को शेयर, भाई जल्दी रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, झूठी बकवास कहेगा और आप उसे शेयर करना शुरू करें। लेकिन आपके लिए जो लाभ के लिए होगा नहीं, उसके लिए आप शेयर नहीं करेंगे। उसे क्या करोगे शेयर करके? उससे क्या फ़ायदा? हाँ, तो इसलिए इसे शेयर भी करो, क्यों? क्या मालूम कुछ घट जाए तुम्हारे पास से। ठीक है। हाँ, तो देखो पहला क्वेश्चन लगाता हूँ, सुनिएगा। पहला प्रश्न लिखा है, चलो वो आपकी मर्जी है, शेयर करो मत करो वो तो तुम्हारी मर्जी है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 840/x और 960/x दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और इसलिए x भी है। x का अधिकतम संभव मान क्या होगा? x का अधिक, देखो क्या लिखा हुआ है, 840/x और इन कितना है, 960 है, कितना 960/x। ये दो संख्याएं लिखी हुई हैं। इसमें x का अधिकतम संभव मान क्या हो सकता है? कहने का मेरा मतलब है, आप समझिएगा कि ऐसी कौन सी अधिक से बड़ी संख्या हो सकती है जो x इसको भी काट दे और x इसको भी काट दे। जैसे आपसे बड़ी से बड़ी पूछ ले या लगे आपको, देखो यही मैथ का रूल होता है कि आपको समझना है कि प्रश्न क्या कहना चाहता है, आखिर प्रश्न की लैंग्वेज क्या कह रही है। जिस दिन आप प्रश्न की लैंग्वेज समझ गए, प्रश्न क्या कहना चाहता है, उसी दिन आप प्रश्न करना सीख गए। अब देखो, इसका कहने का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग कर दे और एक संख्या हो, वो होता है इसका मासा। अब मासा निकालने को मैंने एक तरीका बताया था, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में देते हैं हम भाग। 840 एकम 840 बटे कितने 120, इससे दे दो 840 में कितने बार जाएंगे बताओ? 12 सत्ते 84, यानी कि ये 120 से ये भी संख्या कट जाएगी 120, तो इसका मासा कितना हो जाएगा 120, और यही जो संख्या होगी वही होगी x की वैल्यू। बताइए कोई दिक्कत? 120 से बड़ी संख्या कोई नहीं हो सकती जो इन दोनों संख्याओं को काट दे, छोटी तो हो सकती है। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है, क्या है देखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, प्रत्येक परीक्षा में आए हुए प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आते हैं, वही प्रश्न आपको हमने उठाए हैं। ठीक है। हाँ, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त होगी? मैं ऑप्शन लिखता हूँ। ठीक है। हाँ, 12 से विभक्त, 12 से विभक्त पूछिए तो देखो ऑप्शन ये हैं 14,744, 14,744, 28,856, 28,856, 43,976, 43,976, 57,228, 57,228। उसने ये कहा है कि कौन सी संख्या है जो कि 12 से पूर्णतः विभक्त है। अब मेरे दोस्तों एक चीज़ बताइए, 12 जो है वो गुणा में आता है, 12 के फैक्टर करेंगे तो 4 गुणा 3 आता है, यानी कि वह संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। वही संख्या देखो,
पहले तो इनके 3 का नियम क्या होता है और 4 का नियम क्या होता है। 3 का नियम वह नियम होता है जो कि इनके योग का 3 से कट जाए। देखो 4 और 4 8 और 7 15 और 4 19 और 1 20, ये नहीं कटेगा 3 से। 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27 और 2 29, ये भी नहीं कटेगा। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 और 4 29, ये भी नहीं कटेगा। 8 और 2 10 और 7 17 और 5 22, ये भी नहीं कट रहा है। कौन सा गलत जोड़ दिया, देखो 4 और 5 और 7 12 और 4 12 और 4 16 और 4 20, 20 तो 3 से कटता नहीं है। 8 2 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29, ये भी नहीं कटेगा। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20 और 9 29, ये भी नहीं कटेगा। 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, ये भी नहीं कटेगा। कोई संख्या गलत लिख दी। 14 744 बिल्कुल, 28 856, 28 856 बिल्कुल, 43 976 बिल्कुल, 57 228, 57 228, ये गलत लिख दिया। 5 2 7 2 9 2 11, 11 और 8 कितने होते हैं 19। कहने का मतलब ये है 4 तिया 12, यही है, बिल्कुल है। कौन सी संख्या नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त होगी, ये नियम 4 और 3 का नियम लगना चाहिए, क्योंकि 3 से बस संख्या होगी वही 12 से कटेगी। देखो एक बार और देखता हूँ मैंने निकाल करके। 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21 और 8 29, 7 और 6 13 और 3 16 और 4 20 और 9 29, 8 2 10 और 2 12 और 5 17 और 7, हाँ ये कट जाएगी। देखो 7 और 5 12 और 2 14 और 2 18, 14 2 16 और 2 18, ये 24 आ रही है यार, यही तो गलत जोड़ रहे थे, ये गलत जोड़ रहे थे बार बार। 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 5 और 7 12 और 2 14 और 2 16 और 8 24, ये 24, यानी ये 3 से कट जाएगी, तो 3 8 24, ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक है, बहुत देर लगी इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जोड़ने में गलत आ रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देर मत लगाओ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, अब तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न है, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9.5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई, देखो 154 मीटर लंबी है, 9:5 में विभाजित की जाती है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई, छोटा टुकड़ा देखो, बड़ा टुकड़ा ये है बड़ा, और ये क्या है छोटा, तो छोटे टुकड़े की लंबाई तो टोटल कितनी है 154, और यहाँ से टोटल 9 और 5 कितने 14, और छोटा टुकड़ा ये 5, इसकी गुणा कर लो 14 से, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 पंजे 55 मीटर हो जाएगी। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? 55 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न करते हैं, यानी कि चौथा प्रश्न। देखो चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा जल्दी से, समय ज़्यादा नहीं लगाते हुए। चौथा प्रश्न है, 450 का 78% होगा। 450 का 78% होगा। 450 का 78% का मतलब है 450 का 78%।
450 गुणा 78 बटे 100, 0 से 0 काट दो 5 नेम 45, 5 दूनी 10 और 2 से काट लो 2 तिया 6, 2 नेम 18, 9 नेम 81, 9 तिया 27 और 8 27 8 कितने होते हैं 35, 351 आंसर हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए 351। ठीक है हाँ। अब करते हैं हम 5वां प्रश्न। कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक कोई प्रश्नों में। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका 5वां प्रश्न करते हैं, अंतिम प्रश्न। देखो 5वां प्रश्न क्या है समझिएगा। 100 रुपये को 9% वार्षिक साधारण ब्याज से 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना बाई को 5.25% ब्याज साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, समझिए। x रुपये को 9% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना कि बाई को, जितना कि ब्याज बराबर हो रहा है बाई को 5.25%, 5.25% में यहाँ लिखूँगा। x को जितना ब्याज 9% पर 7 वर्ष के लिए मिलता है उतना ही बाई को 5.25% पर कितने वर्ष में मिलता है, यानी कि 16 वर्ष में मिलता है। हमें निकालना है क्या, इसका x अनुपात y निकालना है। देखो x इंटू 9 अपॉन 100 % हटाते हैं और ये ठीक है हाँ, बाई इंटू 5 और देखो 0.25 अपॉन 100 इंटू 16। देखो ये इससे ये कट गए। अब हमें क्या करना है, हमें इसको देखो कुछ नहीं करना है, हमें x अनुपात y निकालना था। तो देखो x ये यही रहा, इस y को इधर ले आओ, ये 5.25 इंटू 16 और ये किधर चला जाएगा अपॉन 9 इंटू 7। ठीक है हाँ। अब ये मेरे हिसाब से दशमलव में आ रहा है आंसर, नहीं अनुपात पूछा है, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो इस 0 से ये यहाँ 2 0 बढ़ा लो, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 4 चौक 16, यानी कि 4:3 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 4:3। कोई दिक्कत, समझ गए हाँ। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन और आपको समझ में बिल्कुल आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और फिर भी नहीं आए समझ में तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उस पर कमेंट कर दीजिए। और जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको विद फोटो के जैसा भी होगा मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा। आप बिल्कुल शेयर जरूर करके जाइए, पिछली वीडियो जितनी पढ़ चुकी हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे और गजब हैं, इसलिए देखते हुए आइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।